सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओ चेन के न्यू अलायंस लीडर बनने की सक्सेशन सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। सभी लोग होली सिटी के ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे। चारों तरफ खुशियां थी। अलायंस लीडर यांग सिक्स टेम्पल मास्टर के साथ ग्राउंड में आ गए थे और उन्होंने अनाउंस किया था कि टेम्पल कंपटीशन ने हमें एक नया अलायंस लीडर दिया है और अब हाओ चेन ही हमारे पूरे अलायंस को कंट्रोल करेगा। हाओ चेन वहाँ गया था। सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए और ग्रैंडपा यांग ने उसे अलायंस लीडर टोकन दे दिया था। हाओ चेन ने सभी को अपना मकसद बताया था कि डीमन कभी भी हमें चैन से रहने नहीं देंगे। अगर हमें जिंदा रहना है तो एक होना होगा, क्योंकि मैं अकेला सभी डीमन का खात्मा नहीं कर सकता। सभी टेम्पल मास्टर ने एकजुट होने का डिसाइड किया था और अब वो डीमन से लड़ने के लिए अपने सभी रिसोर्सेज भी एकजुट कर लिए थे। फिर हाओ चेन ने सभी को अपनी कहानी सुनाई थी कि कैसे वो एक नाइट बना और अब वो पूरे कॉन्टिनेंट में मौजूद हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसके लिए अब वो डीमन पर काउंटर अटैक करेगा। हाओ चेन की अच्छाई से सभी प्रभावित हुए थे और खुश थे कि उनका नया अलायंस लीडर एक नई और अच्छी सोच वाला है। अब सभी जगह खबर फैल रही थी कि हाओ चेन नया अलायंस लीडर बन गया है। डीमन हंटिंग पास का सीन दिखाया जाता है, जहां 3 सैनिक अपने मरे हुए साथियों की याद में मदिरा को गिरा रहे थे और वो योद्धाओं को याद करते हुए कहते हैं कि उस वक्त जब वो फर्स्ट बटालियन में डीमन हंटिंग टीम का एक ग्रुप आया था, उसने हमारे साथ लड़ाई लड़ी थी। उस डीमन हंट स्क्वाड का कैप्टन लोंग हाओ चेन अब नया अलायंस लीडर बन गया है। हम भी उसी फर्स्ट बटालियन के सैनिक हैं। हम भी उनके ही नक्शे कदम पर चलेंगे और एकजुट होकर युद्ध के मैदान में लड़ेंगे, जिससे ही सभी डीमन का खात्मा किया जा सकता है। गाओ यिंग जी भी हाओ चेन को याद कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ कि तुम सभी लोगों के लिए एक नई सुबह लेकर आओगे, जब सभी इंसान चैन की सांस ले पाएंगे और हमें डीमन से कोई खतरा नहीं होगा और हमारे मानवता का एक उज्जवल मार्ग होगा। अब हमें अगले दिन अनाइस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। हाओ चेन ने ये मीटिंग बुलाई होती है, इसीलिए सभी सिक्स टेम्पल के मास्टर यहाँ मौजूद होते हैं। साथ ही हाओ चेन के टीम मेंबर और बाकी के कुछ टेम्पल के एल्डर भी यहाँ मौजूद है। हीला टेम्पल के मास्टर कहते हैं कि अलायंस लीडर, आपने डीमन के खिलाफ काउंटर अटैक को लॉन्च करने का फैसला किया है, तो आखिर इसके लिए आप पहला कदम क्या उठाने वाले हो? हाओ चेन कहता है कि हमारे फर्स्ट स्टेप के तौर पर हमें सभी सिक्स मेजर पास के मिलिट्री सिस्टम को एडजस्ट करने की जरूरत है। हमारा अलायंस अब सभी टैलेंटेड लोगों पर ध्यान देगा जो होली सिटी के सभी टेम्पल से हैं। अब उनकी ट्रेनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, ताकि जिन लोगों की जहां जरूरत है उन्हें वहीं तैनात किया जा सके। और इस सिक्स अलायंस आर्मी की स्थापना के बाद हमारे सभी सिक्स मेजर पास डीमन के किसी भी अटैक की सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हर तरह की एबिलिटी के प्रैक्टिशनर होने से वो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते थे। और ये सभी सैनिक सिक्स टेम्पल के द्वारा दिए गए कमांड पर ही काम करेंगे। हीला टेम्पल मास्टर कहते हैं कि इस तरह से सभी टेम्पल के बीच टैलेंटेड लोगों का संतुलन बना रहेगा, जिससे कमजोर पास जिसके पास डिफेंस अच्छा नहीं है उनके लिए इससे काफी ज्यादा फायदा होगा और अब वो अपने पास को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लॉर्ड क्यू और बाकी टेम्पल मास्टर को यह आइडिया अच्छा लगता है, पर ली जेंग जी बोलता है कि अगर हम सिर्फ अलायंस की आर्मी को ही रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो एक काउंटर अटैक के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो हम सिर्फ अपने सभी पास का डिफेंस बढ़ा सकते हैं, पर हम डीमंस को एक विनाशकारी झटका नहीं दे सकते। अगर हम डीमन को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो हमें और ज्यादा महाशक्ति की आवश्यकता होगी। हाओ चेन उनकी बात से एग्री करता है और बताता है कि हम अकेले कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी पावर इतनी महान नहीं है। इसीलिए मैंने अगले कदम को उठाने के लिए एक प्लान तैयार किया है। मेरी पूरी डॉन ऑफ लाइट टीम अब ड्रैगन रेसिस्टिंग पास में प्रवेश करने जा रही है, जहां हम बचे हुए तीनों डिवाइन थ्रोन के चैलेंज को पास करेंगे। चेन होंग्यू कहते हैं कि एक साथ 3 डिवाइन थ्रोन को चुनौती देना, क्या इसका मतलब यह है कि हमारे अलायंस में एक बार में ही 6 डिवाइन थ्रोन प्रकट होंगे, यानी हमारे पास 6 डिवाइन थ्रोन की पावर होगी? ली जेंग जी बोलता है कि अगर 6 थ्रोन को एक साथ जागृत किया जा सकता है तो ये पावर मिलकर मानव इतिहास का सबसे बड़ा फाइटिंग फोर्स बन जाएगी और ये हमारे मानवता के पलटवार की एक चाबी की तरह हो सकता है। हाओ चेन बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा।
4 साल पहले जब होली वॉर चल रहा था तब हमें काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि डीमन ने हम इंसानों को खत्म करने के लिए गहरे प्लान बनाए हुए हैं और उनके प्लान आज भी नहीं रुके होंगे। वो लगातार हम इंसानों को दबाने की योजनाएं बना रहे होंगे। इसीलिए काउंटर अटैक ही हमारे मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रखने की एकमात्र उम्मीद है। और इसके साथ अलायंस का जो भी प्लान हमारी मानव जाति की जीत की सक्सेस रेट को बढ़ाता है वो एक कोशिश के लायक होगा। इसीलिए मैं आप सभी से ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर जाने की इजाजत मांग रहा हूँ। ली जेंग जी बोलते हैं कि तुम वहां जा सकते हो और डिवाइन सीथोन के ट्रायल में भाग ले सकते हो। इस वक्त के दौरान हम भी अपनी पावर बढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा इस काउंटर अटैक प्लान को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। हीलर टेम्पल मास्टर कहते हैं कि हमें अपने रणनीतियों में भी सुधार करना होगा। साथ ही हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम इस काउंटर अटैक पर डिस्कस कर सके। हाउचिन कहता है कि अब से मैं एक काउंसिल को इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ जिससे अलायंस में सभी के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा और इस काउंसिल मेंबर में अलायंस लीडर यानी हाउचेन के साथ सभी डिप्टी लीडर भी शामिल होंगे और बाकी के सभी टेम्पल के पावरफुल मेंबर भी होंगे। 6 टेम्पल में से प्रत्येक टेम्पल में 10 लोग इस काउंसिल में शामिल हो सकते हैं और इस तरह से एक परमानेंट अलायंस काउंसिल का निर्माण होगा जिसके फैसले में कोई त्रुटि न हो। और 6 टेम्पल के जो ओरिजिनल 6 मास्टर हैं वो अलायंस के डिप्टी लीडर यानी उपनेता होंगे जो हाउचेन की अनुपस्थिति में फैसला ले सकते थे। गेंड बयान पूछते हैं कि क्या आप सभी काउंसिल मेंबर में से किसी को इस फैसले से कोई आपत्ति हो तो वो अपनी आपत्ति बयां कर सकता है। चेन होंग्यू कहते हैं कि सभी की तरह अब मुझे भी लगने लगा है कि यह नया युग अब नए लोगों का है। इसीलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसमें सभी स्टार्स को हमें चमकने का मौका देना चाहिए। इसीलिए मेरा भी मानना है कि इस नए युग की बागडोर नए लोगों को ही संभालनी चाहिए, जिस वजह से मैं सोल टेम्पल की डिप्टी लीडर पोजीशन को छोड़ रहा हूँ और अब मेरे टेम्पल से चेनिंग आगे से मेरी जिम्मेदारी लेगी। चेनिंग इससे चौंक जाती है। चेन होंगी बताते हैं कि मैं फैसला इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस टेम्पल कंपटीशन में मैंने चेनिंग की पावर देखी जो अब काफी ज्यादा बढ़ गई है और ताकत के मामले से स्पष्ट हो गया है कि ये इस पोजीशन को संभाल सकती है। इसने एक साथ 12 स्पीड गेट को समन करके बुलाया था, इसीलिए इसकी शक्ति मेरी ताकत से भी अधिक हो चुकी है। साथ ही मेरे सोल टेम्पल को 1 मिलियन सोल संत के द्वारा ही सोल टेम्पल को लीड किया जाना चाहिए। यही सब वजह है कि चेनिंग से अच्छा इस पद का कोई हकदार नहीं हो सकता। ग्रैंडपा यांग भी चेनिंग से कहते हैं कि क्या टेम्पल मास्टर जो कह रहे हैं तुम उनकी बातों को मानते हुए सोल टेम्पल का मास्टर बनने के लिए तैयार हो। चेनिंग कहती है कि मैं तैयार हूँ और अब चेनिंग जोश के साथ आगे आती है। वो अपने ग्रैंडफादर को सम्मान देती है और अपने सोल टेम्पल के थ्रोन पर बैठ जाती है, जिससे अब चेनिंग ऑफिशियली सोल पैलेस की लॉर्ड बन चुकी थी और डिप्टी अलायंस लीडर थी। लॉर्ड जियाजे बोलते हैं कि टेम्पल मास्टर चेन होंग्यू ने अपनी लीडरशिप छोड़ दी है और मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह युग नए लोगों का है। इसीलिए मैं अपने असेसिन टेम्पल मास्टर के पद से रिजाइन कर रहा हूँ और मेरी जगह शेनी नई टेम्पल मास्टर बनेगी और सभी चीजें संभालेगी। सभी इससे चौंक जाते हैं। शेनी हाउचेन की तरफ देखती है, वो आंखों ही आंखों में उससे सहमति मांग रही थी। हाउचेन खुशी से इशारा करता है कि तुम्हें इस पोजीशन को स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड जियाजी बताते हैं कि मैं और मेरा असेसिन टेम्पल कब से शेनिन को नया टेम्पल मास्टर बनाने की योजना बना रहे थे, पर हमें अभी तक सही अवसर नहीं मिला था। पर यह बिल्कुल सही वक्त है और अब शेनिन भी असेसिन टेम्पल के थ्रोन पर आकर बैठ जाती है, जिससे वो ऑफिशियली असेसिन टेम्पल की लीडर बन चुकी थी। लॉर्ड क्यू भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि 2 टेम्पल मास्टर के इस्तीफा देने के बाद में भी अब अपने गद्दी के त्याग की घोषणा करता हूँ। सभी बोर्ड मेंबर इससे हैरान हो गए कि आखिर इतने सारे टेम्पल मास्टर एक साथ रिजाइन क्यों कर रहे हैं। इस बात पर ली जेंग जी भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि अगर आप सभी एक साथ इस्तीफा दे दोगे तो इससे हमारे न्यू अलायंस के फ्यूचर के लिए चिंताएं बढ़ जाए। और के बाद से हमने हमेशा वांग को मिस किया क्योंकि 4 साल पहले इसके गायब होने के बाद हमारा पैलेस में कोई भी टैलेंटेड वॉरियर नहीं था। वो तो शुक्र है कि वांग वापस लौट आई और अब सिर्फ वांग ही है जो हमारे वॉरियर टेम्पल के बाहर को अपने कंधे पर उठा सकती है। पहले भी इसने वॉरियर पैलेस को पहचानने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था और जायंट गॉड स्पिरिट को जगाया। इसीलिए इसके समर्पण को हम सभी ने देखा है। इस पद के लिए वांग के अलावा और कोई उपयुक्त नहीं हो सकता और अब वो वांग को अपनी जगह लेने को बोलते हैं। वांग आगे आकर लॉर्ड क्यू से कहते हैं कि मैं वॉरियर टेम्पल को कभी भी निराश नहीं करूंगी और अब वो भी वॉरियर पैलेस के थ्रोन पर बैठ जाती है, जिससे
अब वो वॉरियर पैलेस की लीडर बन चुकी थी। हाओचिन कहता है कि सभी बोर्ड मेंबर की पुष्टि की जा चुकी है और आप सभी के सहयोग के लिए मैं आप सभी सीनियर को थैंक्स कहता हूँ और मेरा विश्वास कीजिए कि हम सभी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, बल्कि हम मानव इतिहास की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा अलायंस कई सारे चैलेंजों का सामना करेगा, पर मुझे विश्वास है कि जब तक हम एक साथ काम करते हैं तो हमारा अलायंस हमारे लिए एक नया फ्यूचर लेकर आएगा। और हम हाओचेन अलायंस लीडर के होने के साथ उसके 3 साथी डिप्टी लीडर थे। बस मेज टेम्पल, नाइट टेम्पल और हिलर टेम्पल के मास्टर पुराने थे। सभी हाओचेन के लिए तालियां बजाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि हाओचेन अपने सभी साथियों के साथ हॉल के बाहर आ गया था, जहां वो डुआनी से मिलने आए थे, क्योंकि डुआनी अब हाओचेन की टीम को छोड़कर जा रहा होता है। हाओचेन उससे पूछता है कि क्या तुम वास्तव में अब हमारी टीम में नहीं रहना चाहते। डुआनी कहता है कि 4 साल पहले वाइस डीमन गॉड पैलेस की लड़ाई के बाद ब्रदर यांग विन जाओ ने डीमन हंट स्क्वाड के खत्म होने के साथ वांग यी ने अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को खो दिया और मेरे डीमन हंट स्क्वाड ने भी मेरे लापता होने की वजह से उन्होंने किसी मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं और मैं उनका कैप्टन हूँ। इसीलिए वक्त आ गया है कि मैं उन सभी को युद्ध के मैदान में वापस लेकर जाऊँ। इसीलिए आने वाली लड़ाई में हम तुम्हारे अलायंस में जरूर योगदान देंगे। हाओचेन उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि भले ही हम कहीं भी रहें, पर हमेशा साथ रहेंगे और तुम मेरी टीम का हिस्सा रहोगे। डुआनी अब सभी से मिलकर विदा लेता है। लिन कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। यांग वेन जाओ अपने डीमन के खत्म होने से दुखी था। वो डुआनी से कहता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि तुम एक बेहतर फ्यूचर को हासिल कर सकते हो। अब डुआनी वहाँ से निकल जाता है। हाओचेन कहता है कि अब हमें ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर जाना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अब वो सभी ड्रैगन रेसिस्टिंग पास पर हाओचेन अपनी माँ के घर पर आता है। हान्यू ने लेकर आए थे। हाओचेन की माँ की तबीयत सही हो रही थी और वो कब से हाओचेन के लौटने का इंतजार कर रही थी। हाओचेन अपनी माँ को देखकर काफी खुश होता है और उन्हें गले लगा लेता है। सभी ये देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। बायू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड जिंगयू भी वापस लौट आए थे। हाओचेन अपने डेट को देखकर